talk about the phases or the events of sexual reproduction. So this video is specially for pre-fertilization event and let's start. So जितने भी इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम, बहुत इजीली बोल देते हैं, बट इट इज़ अ टिपिकल प्रोसेस, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेता है इसको समझना अगर डिटेल में हम बात करते हैं तो। इस वजह से इसको अगर हम 3 कैटेगरी में 3 फेजेस में हम करके पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहला फेज जो हम बात करते हैं वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले के सारे प्रोसेस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज होंगे एंड फ्यूजन का रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट होगा। तो ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसको हम फर्टिलाइजेशन के अंदर पूरा डिटेल पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन आफ्टर जाइगोट, जब जाइगोट बन जाता है तो क्या होता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और फिर वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने लगता है, यानी कि एक्चुअल में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो से फीटस और हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आता है। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड the last video we will discuss about the post fertilization event. Okay, so let's start the pre fertilization event. Okay, pre fertilization event क्या है, इसमें 2 मेन प्रोसेस होंगे। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो व्हाट गैमेटोजेनेसिस इज, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का क्या डेफिनेशन होता है, रिकॉल करो उसको। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन मैंने ये बताया था कि ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मीन्स जाइगोट बनता है और उससे एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो इट मीन्स कि भाई फर्टिलाइजेशन तो तब होगा ना जब गैमेट बनेगा, इट मीन्स कि गैमेट का फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये क्या प्रोसेस है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट जहां बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की या मेल इंडिविजुअल के अंदर, फीमेल गैमेट जो होगा वो फीमेल इंडिविजुअल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर बनेगा। इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको भी हम 2 नाम दे सकते हैं। अगर हम मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट को हम किस नाम से बोलते हैं, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है, सो उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि मेल गैमेट की फॉर्मेशन की प्रोसेस को, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मेल गैमेट इज नोन एज क्या बोलेंगे हम इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। हम इसको बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग फीमेल गैमेट is known as oogenesis। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में 2 बातें याद रखिएगा। गैमेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स 2 है, मेल एंड फीमेल है। मेल गैमेट की फॉर्मेशन को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन को हम बोलेंगे oogenesis। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा गैमेट्स के ही बारे में, यहीं पर मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखो
कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। दे आर सो सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली बहुत सिमिलर होते हैं देखने में, ठीक है। वैसे ही अगर हम कुछ गैमेट्स की बात करें तो उनको हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन का ही बात कर लो, स्पर्म जो होता है साइज में छोटा होता है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, और फीमेल का जो ओवम होता है वो एकदम ही डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, साइज में भी जो वो थोड़ा सा लार्ज होता है, तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, काफी मुश्किल है। मॉर्फोलॉजिकली तो आप एकदम भी डिफरेंस नहीं होता उनमें, जेनेटिकली भले डिफरेंस हो सकता है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसे गैमेट्स को जो एकदम सिमिलर होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। और इसके लिए एक और टर्म यूज होता है होमो। होमो का मतलब ही होमोगैमेट्स, हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, होमो हेट्रो, आपको होमो हेट्रो बार बार वर्ड सुनने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट का जो मॉर्फोलॉजिकली वो आपस में डिसिमिलर हो, सिमिलैरिटी ना हो, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। आइसोगैमेट्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, आइसोगैमेट्स ज्यादातर लोअर फंगी या लोअर एल्गी में, कुछ ऐसे एल्गी हैं या फंगस हैं जिनमें ये देखने को मिलता है। हेट्रोगैमेट्स आप सभी तरह के हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स या जितने भी एनिमल्स हैं उनमें आपको हेट्रोगैमेट्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आई थिंक छोटा हो सकता है क्योंकि मैं बहुत जल्दी फास्ट इसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल में होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जहां पर आपको कुछ और भी देखने को मिलेंगे जहां पर मेल पार्टनर अलग होगा, मेल इंडिविजुअल अलग होगा और फीमेल इंडिविजुअल अलग होंगे, जैसे कि ह्यूमंस में मेल अलग है एंड फीमेल अलग है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों ही तरह के गैमेट जो होते हैं वो सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही फॉर्म होते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं। अब इसी को हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल टर्म यूज किया जाता है उन ऑर्गेनिज्म के लिए जिनमें या तो मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो दोनों पार्ट नहीं होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक होगा। बाइसेक्सुअल किसको कहेंगे, जिनमें मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, ठीक। अब जैसे कि प्लांट्स में आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट सिंगल फ्लावर में होता है, ठीक है। तो हम ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट सिंगल फ्लावर में हो, ठीक। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होंगे, जैसे कि हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट जो है वो सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बात क्लियर है। वहीं पर आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट दिख जाएंगे जहां पर आपको मेल फ्लावर जो होगा वो अलग होगा, वो सिर्फ मेल पार्ट कैरी करेगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, वो सिर्फ फीमेल पार्ट कैरी करेगा। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो फीमेल पार्ट को हम किस नाम से बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पिस्टल या कार्पेल, और मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो अगर हम यूनिसेक्सुअल में बात करें जिसमें या तो स्टेमन होगा फ्लावर में या फिर पिस्टिल होगा, तो वो फ्लावर्स, those flowers which have stamen, these flowers are called staminate flower, and those flowers which only have pistil or carpel, these flowers are called pistillate. See, we will discuss these things in more detail in the next chapter. अब बात करेंगे हम एक और टर्म की जहां पर हम यूज करते हैं टर्म मोनोशियस एंड डायोशियस। क्या होता है ना,
हम लोग ना मोनोसिस और डायोसिस को इससे रिलेट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मोनोशियस, मोनो से मतलब समझ लेते हैं कि यूनिसेक्सुअल को ही मोनोसिस कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। यूनिसेक्सुअल को नहीं, डायोसिस वर्ड जो होता है वो इससे सिमिलरिटी रखता है यूनिसेक्सुअल से, वेयर एज मोनोसिस वर्ड जो यूज होता है वो बाइसेक्सुअल के लिए मेनली। देखो मोनोशियस प्लांट, अगर मैं बोलती हूँ कि कोई प्लांट जो है वो मोनोशियस है, मोनोशियस प्लांट का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। अब इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, सिंगल प्लांट है, ठीक है, सिंगल प्लांट है, यहां एक फ्लावर है, यहां पर भी एक फ्लावर है, ये मेल फ्लावर हो और ये फीमेल फ्लावर हो, ठीक। सिंगल प्लांट है, एक कुछ फ्लावर मेल है, कुछ फ्लावर फीमेल है, मींस सम फ्लावर्स आर हैव स्टेमेंस एंड सम फ्लावर हैव पिस्टल्स। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? इस टर्म को हम बोलेंगे मोनोशियस, यानी मोनोशियस प्लांट वो होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हो। अब इसका दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि सेम प्लांट है, बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, and a single flower have male and female part both. This is also same, male and female part both, means the flower is bisexual. It means both conditions are applied in case of monoecious plant. Understood? Next, अब बात करते हैं डायोसिस की। तो डायोसिस में तो कोई केस ही नहीं है। डायोसिस वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है ऐसे प्लांट्स के लिए जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के फ्लावर हो, या तो मेल फ्लावर पाया जाता हो, यानी या तो स्टैमिनेट फ्लावर हो या तो पिस्टिलेट फ्लावर हो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मोनोशियस के एंड डायोसिस के। मोनोशियस के एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा कुकुरबिट एंड कोकोनट, एंड डायोसिस में हमारा आएगा पपाया, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स की। क्या सिर्फ प्लांट्स में ही यूनिसेक्सुअलिटी एंड बाइसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है? एनिमल्स में नहीं, बिल्कुल एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। एनिमल्स, ज्यादातर एनिमल्स की बात करें तो हम हायर में अगर जाएंगे तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बट देयर आर many animals which are bisexual, means male and female both parts are present in a single animal. और एनिमल्स में मेनली बाइसेक्सुअलिटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं hermaphrodite. The word which used in case of animal is hermaphrodite. I will erase it. hermaphrodite. hermaphrodite वर्ड यूज किया जाता है बाइसेक्सुअलिटी के लिए इन केस ऑफ एनिमल। अब क्या ऐसे एनिमल हैं जो hermaphrodite हैं? बिल्कुल हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं अर्थवॉर्म, लीच, टेपवर्म, लीवर फ्लूक, स्पॉन्जेस। सी देयर आर मेनी। अगर आप इनवर्टिब्रेट्स में जाओगे तो इनवर्टिब्रेट्स में आपको बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो कि hermaphrodite कैरेक्टर मीन्स उनमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट सेम में होते हैं। अब देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म में है मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म है तो डेफिनेटली वो सेल्फ फर्टिलाइज कर लेंगे, यानी कि उन्हीं का मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएगा। बट ऐसा हर जगह नहीं होता है।
कुछ ही केसेस है जहां पर हम देखते हैं कि सेम ऑर्गेनिज्म का मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, जैसा कि हमें टेपवर्म में देखने को मिलता है और कभी कभी लीवर फ्लूक में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अर्थवर्म की बात करें, लीचेस की बात करें, तो उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें सेम इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल गैमेट होने के बाद भी वो आपस में फर्टिलाइज नहीं होते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फर्टिलाइज करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जिससे वेरिएशन मेंटेन रहेगा, क्योंकि नए एक बेटर टाइप का इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो पाएगा। तो इसीलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बेटर मानते हैं, क्योंकि वेरिएशन कॉज होता है। सो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हर्माफ्रोडाइट एंड बाइसेक्सुअल टर्म जो यूज होता है वो एनिमल्स के केस में यूज होता है, एंड देयर आर सम एग्जांपल व्हिच यू हैव टू लर्न इट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। किस तरह का सेल डिवीजन होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है? तो दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन। देखो भाई, जो गैमेट होता है ना, वो मेन जो इंडिविजुअल होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसका जस्ट हाफ होता है। जैसे ह्यूमंस में बात कर लेते हैं, ह्यूमन जो है वो डिप्लॉयड सेल होता है, उसका 46 क्रोमोसोम होते हैं। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, 4 सेल बन जाते हैं। तो मियोटिक डिवीजन में हमें जो 4 सेल मिलेंगे उन सब में 23 क्रोमोसोम होंगे, इन्हीं को हम गैमेट्स बोलते हैं। मींस गैमेट जो होता है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मली या ज्यादातर एनिमल्स में, या 99 भी नहीं कहेंगे, हाँ 98 या 97% जो इंडिविजुअल है जहां पर जो गैमेट फॉर्म होता है वो मियोटिक डिवीजन का रिजल्ट होता है, यानी मियोसिस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हम एक बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो मियोटिक डिवीजन होता है। लेकिन देयर आर सम फंगस, देयर आर सम एल्गी जो कि हैप्लॉइड होते हैं, उनकी बॉडी हैप्लॉइड है, यानी कि उनके पास पहले से ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब उसमें भी मियोटिक डिवीजन कर देंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, पता नहीं क्या मिल जाएगा हमें। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, उनमें क्या होता है माइटोटिक डिवीजन ही करके वो अपना गैमेट फॉर्म करेंगे, और ये दोनों ही गैमेट क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जब ये गैमेट फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद क्या मिलेगा हमको, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक। और ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ये मियोटिक डिवीजन करेगा, यानी ये मियोसिस करेगा और फिर हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, और ये हैप्लॉइड सेल्स फिर माइटोटिक डिवीजन करके एक कंप्लीट फंगस या कंप्लीट एल्गी का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है नॉर्मली फंगस एंड एल्गी में, और वो भी सारे स्पीसीज में नहीं, कुछ स्पीसीज में देखने को मिलता है। अगर मेन बात करें तो मियोसिस होता है। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कभी मियोसिस नहीं होता? तो बिल्कुल होता है, लेकिन सब में नहीं होता, और कुछ स्पेशल टाइप के केस होते हैं जहां पर होता है। और अगर आपको इसको और अच्छे से रिकॉल करना है तो क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाओ और उसमें हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक साइकिल पढ़ा होगा, लाइफ साइकिल, उसको रिवाइज कर लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम सीधा चलेंगे गैमेट ट्रांसफर पे, ठीक है। अब हम आ गए इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, गैमेट ट्रांसफर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है। अरे भाई गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, बन तो गया, लेकिन वो पहुंचेगा कैसे ना, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे कैसे, फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो आगे सारी बात आगे बढ़ेगी। तो देखो इसमें नेचर कुछ काम कर देती है, क्या करती है कि देखो दो गैमेट्स हैं, मेल है, ठीक है, फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल गैमेट है।
ऐसा तो होता नहीं, बट थोड़ा सा समझ लो। अब क्या है, दोनों में से दो केसेस हो सकते हैं, या तो मेल गैमेट मोटाइल हो या फीमेल मोटाइल हो, दोनों में से कोई एक मोटाइल हो जाए, ठीक है, तभी तो पॉसिबिलिटी है। तो कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है जहाँ मेल फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखने को मिलता है बेसिकली। लेकिन अगर हम हायर की बात करें तो नॉर्मली हम देखते हैं कि फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है। उसके मोटिलिटी का एक और रीजन होता है क्योंकि मेल गैमेट्स जो होते हैं वो बेसिकली साइज में फीमेल गैमेट के छोटे होते हैं, साइज उनकी थोड़ी छोटी होती है इन केस ऑफ फीमेल, तो इस वजह से इनकी मोटिलिटी ज्यादा पॉसिबल हो जाती है। दूसरी चीज कि मेल गैमेट का जो नंबर होता है, जो जितने ज्यादा एक बार में बहुत ज्यादा मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, वेरस फीमेल गैमेट्स में ऐसा नहीं होता, इतने ज्यादा नंबर प्रोड्यूस नहीं होते। अगर आप मेल्स की ह्यूमंस में बात कर लो, मेल्स की, तो एक बार में बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल तो हर मंथ एक ही ओवा प्रोड्यूस करती है, सेकेंडरी oocyte देती है, तो इस वजह से इनकी मोटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सो देखो, अगर एनिमल्स में बात करें, ठीक, एनिमल्स में अगर बात करें तो मेल जो होते हैं वो ज्यादातर हमको क्या देखने को मिलते हैं, मोटाइल, और ये मेल लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। और ये मोटाइल मेल्स लार्ज नंबर में जो प्रोड्यूस होते हैं वो डायरेक्टली फीमेल की बॉडी में इजैक्यूलेट कर दिया जाता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें इजैक्यूलेट कर दिया जाता है, ठीक है, पहला मेथड तो ये। दूसरा, अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है यानी मेल गैमेट फीमेल, उनके लिए वाटर का मीडियम होना बहुत जरूरी होता है, यानी उनको जो मीडियम चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर गैमेट ट्रांसफर, वो वाटर में, तो वाटर उनको मीडियम रहता है, और जिसकी वजह से उनका जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, वो फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक। तो उसमें भी एक केस है भाई, मेल गैमेट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए ताकि मेल गैमेट जो है वो इजिली फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक यानी फीमेल गैमेट तक पहुंच सके, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हायर प्लांट्स की, जैसे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में हमें क्या देखने को मिलता है, एक स्पेशल फिनोमेना जिसको हम सेकेंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from male part to, that is from stamen to stigma of the flower ना, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं बहुत सिंपल इसको बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हमको इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इस वजह से अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक सो आपको गैमेट ट्रांसफर क्लियर हुआ होगा, अदरवाइज आगे की वीडियोस में तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।